नमस्कार। जी डिजिटल लाइव में आप सबका स्वागत है और हर बार की तरह देश विदेश से जुड़ी सभी बड़ी खबर हम आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए बताना चाहेंगे। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल की मेरी कहानियां। जी हाँ, आप सही समझे। मैं फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा हूं, जो कल रिटायरमेंट ले चुके हैं और कल एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए उन्होंने अपना रिटायरमेंट डिक्लेयर करा है। इसी बात पे और थोड़ी बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त फॉर्मर स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ चुके हैं, मिस्टर नीरव जी। सर, एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए कल शॉकिंग तो नहीं था, पता था रिटायरमेंट कभी ना कभी तो जरूर लेंगे, लेकिन सरप्राइजिंग जरूर था फैंस के लिए तो काफी। आप क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल धोनी लाइक था। जैसा धोनी काम करते हैं, कोई पहले से बता नहीं पाता कि वो क्या करने वाले हैं। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी के कई बड़े फैसले किए, उसी तरह से ये फैसला भी किया। और किसी ने सोचा नहीं था कि धोनी अभी आज की तारीख में 15 अगस्त को वो अपने खेल जीवन से संन्यास लेंगे। मगर धोनी को अगर मैं जितना जानता हूं और बहुत दिनों से उनको फॉलो कर रहा हूं, जब से उनका डेब्यू हुआ 2004 से लेकर अभी तक उनको फॉलो किया है, क्लोजली फॉलो किया, कई मैचेस उनके साथ कवर किए। तो मैं ये कह सकता हूं कि धोनी के बारे में किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सिर्फ मैं उनसे ना इत्तेफाकी मेरी सिर्फ एक बात से है कि उन्होंने कहा ना कि मेरे जैसे कितने शायर आए और आकर चले गए। कोई नहीं आया था, न कोई आएगा। धोनी धोनी था, धोनी धोनी है, धोनी धोनी रहेगा। सर, 2007 का वर्ल्ड कप हो, 2011 का हो, ये दो ऐसे वर्ल्ड कप थे जहां से धोनी ने अपना एक मुकाम जो था कैप्टनसी का वो हासिल करा था। आप काफी सीनियर, आप काफी टाइम से स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं, क्रिकेट को। एज अ कैप्टन आप कैसे देखते हैं धोनी को कि उनकी जो सफलता का स्केल है बाकी कैप्टन से कैसे दूर रहा? देखिए, धोनी को भारत के जिस कप्तान ने धोनी को चुना, उनकी प्रतिभा को पहचाना और पहचान के उसको सामने लेकर आए, वो थे सौरव गांगुली। और सौरव गांगुली धोनी से पहले के सबसे सफल कप्तान माने जाते हैं। और धोनी ने सौरव को भी पीछे छोड़ा। अगर मैचों में जीत की संख्याओं को देखेंगे, रिकॉर्ड्स देखिएगा, स्टैटिस्टिक्स, तो धोनी ने बहुत पहले 2013 में ही सौरव को पीछे छोड़ दिया था। मगर सौरभ से उन्होंने बहुत बातें सीखी और सीखने की उनकी अद्भुत क्षमता थी। जब सचिन तेंदुलकर मैदान पर होते थे तो धोनी सचिन से बातें करते थे। जिस तरह से आज जब धोनी मैदान पर होते हैं तो विराट धोनी से बातें करते हैं, वैसे। और लेकिन फैसले खुद करते थे और ऐसे ऐसे फैसले उन्होंने किए, ऐसे ऐसे फैसले किए। एक बार बांग्लादेश के साथ मैच हो रहा था और उन्होंने अंतिम मुस्तफिजुर थे पिच पे और उनको एक आउट करना जरूरी था क्योंकि हार जाती भारत की टीम। उन्होंने एक ग्लव्स अपना खोल के हटा दिया। बाकी दुनिया बिल्कुल हतप्रभ रह गई कि ये क्या किया। दो में से एक ग्लव्स हटा दिया, विकेट कीपिंग ग्लव्स, और गेंद की और बाज की तरह गेंद को झपट के उन्होंने रन आउट कर दिया। तो ये धोनी थे जिनका जो प्रेजेंस ऑफ माइंड था, उसके कारण उनको कॉन्फिडेंस आता था कि मैं ये कर लूंगा। जैसे नया और अच्छा गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर जो होता है, उसको ये पता होता है कि अगर ओवरटेक करना है तो मैं इतनी स्पीड से इसके आगे से निकल लूंगा, और वो खतरा मोलता है, लेकिन वो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क। तो धोनी में ये खासियत थी और बहुत बड़ी बात है। एक अच्छे विकेट कीपर तो थे, कप्तान तो थे, बैट्समैन की तो मैं बात ही नहीं करूंगा, वो तो शानदार रहे। लेकिन रनर जो रनिंग करते थे बिटवीन द विकेट्स, वो भी काफी शानदार रहती थी महेंद्र सिंह धोनी की। एक कोइंसिडेंस मानिए कि उनका पहला मैच जो था करियर का, उसमें भी वो रन आउट हुए थे, और जो आखिरी मैच था न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भी वो रन आउट हुए। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये दीज आर द ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज ऑफ क्रिकेट। ये क्रिकेट की वो अनिश्चितताओं की बात है जिसमें किसी के साथ कुछ भी घट सकता है। तो धोनी जाके पहले में आउट हुए और गोल्डन डक पे, और उसके बाद जो अंतिम बार जिस तरह से आउट हुए, बहुत निराशाजनक थे वो थी परिस्थितियां, वो जिसमें वो आउट हुए। वो धोनी को उतना निराश मैंने पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि उसी घटना का जिक्र उन्होंने किया भी है। और उसके बाद देखिए, ये सब चीजें होती रहती हैं। मगर मैंने जो कहा, एक बार और किसी से भी कहा था मैंने, कि धोनी का गप्तिल के द्वारा रन आउट किया जाना धोनी की कमी से ज्यादा गप्तिल के बेहतरीन क्षेत्र लक्षण
आपको दाद देनी होगी, आपको एक क्रिकेटर के रूप में। और ये दीज आर द अनसर्टेनिटीज। तो कभी कोई आउट हो जाता है, कभी कोई नहीं होता, इससे कोई बहुत चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। मगर धोनी का ओवरऑल अगर आप देखेंगे, कई बार ऐसा हुआ, जैसे जब उन्होंने विशाखापत्तनम में पाकिस्तान के खिलाफ 148 की वो नाबाद पारी खेली, वो जबरदस्त पारी खेली, जिसमें आपको याद होगा कि धोनी के खुले हुए बालों को देखकर परवेज मुशर्रफ ने कहा था कि आप बाल मत कटाना। तो वो जो चीजें थी ना, उस समय जो खेलते थे, उसके पहले भी वो नहीं चल पाए थे, उसके बाद भी नहीं चल पाए। तो ये तो चलता रहता है। क्रिकेट एक ऐसी चीज है। मगर ये बात बड़ी जरूरी थी जो धोनी ने की, जो सौरव ने धोनी के साथ की, कि अगर आप नहीं भी चले तो आपको हटाया नहीं टीम से, आपको मौके देते रहे, अपॉर्चुनिटीज देते रहे। एक काफी यूनिक टाइम का उन्होंने जिक्र करा है अपने पोस्ट पे कि फ्रॉम 7:29 कंसिडर मी रिटायर्ड, मतलब 7:29 से मेरे को आप रिटायर्ड समझे। इसका कुछ समहाउ कनेक्शन क्या है सर? क्योंकि या तो मैं 7:30 बोलूंगा या तो मैं 8 बजे बोलूंगा। 7:29 है तो वक्त, पर काफी रेयरली यूज होता है ये टाइम। तो उसका एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप कैसा देखते हैं? देखिए, अब न्यूरोलॉजिकली क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो मुझे लगता है वो ये कि जब वो मैच था जिसकी चर्चा अभी हमने की है, जिसमें वो आउट हो गए, रन आउट हो गए मार्टिन गप्टिल द्वारा, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो 7:29 पर ही ये घटना घटी थी, जहां तक मुझे याद आता है। तो कहीं ना कहीं ये था कि देखिए, इसको इस मोमेंट को भूल जाना ही अच्छा है जी। तो इस तरह की कोई बात रही होगी, क्योंकि वो मोमेंट शायद उनके जीवन का बहुत ही दुखद क्षण था, वो जैसा मैंने पहले कहा। सर, एक आखिरी सवाल फैंस की तरफ से भी, और मैं भी एक बड़ा फैन रहा हूं धोनी जी का, कि इंटरनेशनल क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के सवाल हैं, क्या वो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे आईपीएल है उसमें भी हम उनको खेलते देख पाएंगे? देखिए, धोनी के बारे में मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन उन्हें खेलना चाहिए। नीली जर्सी की जगह पीली जर्सी दिखनी चाहिए। मगर बस एक बात याद रखिएगा कि अ स्मॉल टाउन बॉय, क्रिकेट जो कभी राजा महाराजाओं का खेल होता था, क्रिकेट जिसमें कि आपको पता है कि सिर्फ मुंबई, दिल्ली, बड़े बड़े शहरों के लोग आते थे, रांची का ये लड़का पहुंचता है और उस मुकाम को हासिल करता है जहां से उसको छोड़ने की बात करने पर हम और आप इतने दुखी हैं। तो अभी हम यही चाहेंगे प्रशंसक के रूप में और समीक्षक के रूप में कि अभी वो खेलें, चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से खेलते रहें। बिल्कुल, फैंस और हम खुद चाहेंगे कि धोनी को अभी हम और थोड़ा खेलते देखें। इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट तो ले लिया है, लेकिन आईपीएल में हम अभी भी, और मेरे जैसे कई ऐसे फैंस हैं जो उनको खेलते देखे जाएंगे। रिटायरमेंट उन्होंने ले लिया है, लेकिन कैप्टन कूल और बेस्ट कैप्टन ऑफ टीम इंडिया के वो हमेशा रहेंगे। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.